हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट है 11 दिसंबर 2025 और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्राइडे के मार्केट के आउटलुक के बारे में। कल क्या होने वाला है, पॉसिबिलिटी क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी के ऊपर, प्लस बैंक निफ्टी के ऊपर कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहेंगे जो कल के लिए हमें ध्यान में रखना है। साथ में हम गोल्ड और सिल्वर की प्राइस की एनालिसिस भी करेंगे। तो आइए हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। ये देखिए निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के जैसे हम कल लेवल्स की बात कर रहे थे कि 25,720 एक अहम सपोर्टिंग जोन है, जो ये 25,700 पे आज इसने फोर्स ब्रेकडाउन करा। एक कैंडल आइए 15 मिनट की आके ब्रेकडाउन करके वापस अप साइड में ले गया निकाल के। तो ये जो लेवल है हमारे लिए 25,700, ये सपोर्टिंग जोन है काफी टाइम से। और ऊपर जो हर्डल है वो है 25,980। अगर ये वाला एरिया फास्ट निकालता है इस एरिया के ऊपर 25,980 के ऊपर, तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है हमें। कल देखने को मिले या परसों देखने को मिले, मंडे को, मतलब जो भी जिस दिन भी हमें देखने को मिलती है तो उसे हमें ध्यान रखना है। बट मेन जो हर्डल है हमारे लिए 25,980। जैसे ही 25,980 का लेवल निकलेगा 26,000 के आसपास, वहां से निफ्टी अपसाइड में निकलना चालू हो जाएगा। जो डाउन ट्रेंड है ये कंफर्म हो जाएगा कि कंप्लीट हो चुका है। नीचे की साइड जो ट्रेंड नीचे की तरफ आया है ये यहाँ कहीं जाके कंप्लीट होगा। तो इस एरिया पे हमें ध्यान में रखना है निफ्टी को। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखते हैं एक बार। निफ्टी की ऑप्शन चेन है 25,700 पे। यहाँ पे देखो कॉल राइटर्स कितने, ओनली 15,000 के आसपास, और पुट राइटर्स है 1,28,000। मतलब इसके अगेंस्ट में काफी हैवी पुट राइटर है। तो ये सपोर्ट एरिया तो नहीं ब्रेक होने। प्लस 25,800 है, यहाँ 43,000 है, यहाँ 1,23,000 है। तो ये उससे भी बड़ा सपोर्टिंग जोन में ये है। उसके बाद में सबसे बड़े सपोर्ट ये है। और रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है 25,900 पे, वो भी बराबर से है। अभी प्रेजेंट में आज जो क्लोजिंग हुई है वो 25,900 के आसपास ही है। मेन रेजिस्टेंस यही है 26,000 का। तो ये 26,000 का जब शॉर्ट कवरिंग कब से होगी, जब 25,980 के ऊपर मार्केट निकलना चालू होगा, सस्टेन रहेगा वहां के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटर 1,48,000 है, 1.5 लाख के आसपास, यहाँ 60,000 ही ओनली उसके अगेंस्ट में। तो ये मेन डिफरेंस है। 26,000 का जो लेवल है ये निकलना जरूरी है। उसके लिए 25,980 जो हमारे सपोर्टिंग एरिया है, वो अगर निफ्टी पे निकलते हैं कल को तो काफी अच्छे अपर साइड में ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेंगे, फास्टर मूव देखने को मिलेंगे। तो उन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के जैसे हम बात करें तो ये जो एरिया है 25,800, ये वाला एरिया जो आज का लो है ना, ये ही बार बार सपोर्ट का काम कर रहा है 25,800। और अप साइड में हर्डल कौन सा है, ये यहाँ पे 25,000, सॉरी 58,800 नीचे की साइड सपोर्ट रहेगा, और अप साइड में हर्डल रहेगा 59,450 के आसपास। जब तक इस एरिया को नहीं निकालता है तो बैंक निफ्टी बार बार फंसेगा। देखो अप साइड में यहाँ भी रेजिस्टेंस था, यहाँ लिया आज फिर यहाँ पे लिया था। और सपोर्ट देखो कितनी बार इस एरिया पे सपोर्ट ले रहा है। एक बार यहाँ सपोर्ट, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6-7 बार 25,800 पे ही सपोर्ट है। तो ये 25,800 से 59,450 तक ये एरिया ट्रेंडिंग एरिया नहीं है। यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन होगा, या तो आइदर साइड, या तो अप जाए या फिर नीचे की तरफ जाए। तो दोनों एरियो में से ही कहीं ना कहीं हमें ट्रेंड देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गई हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, कौन से शेयर्स हैं जो हमें ध्यान में रख रहे हैं। फर्स्ट रहेगा हमारे लिए संवर्धन मदरसन, इसे हमें फोकस में रखना है। संवर्धन मदरसन, इसमें काफी अच्छे आज ट्रेंडिंग मूव थे वीक मार्केट के अंदर भी। और ये कंटिन्यू हायर हाइज हायर लोज पे ही चल रहा है शेयर्स को काफी टाइम से। अगर आप देखो कंसोलिडेशन होने के बाद में अपर ट्रेंड में है। और इसकी जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है काफी अच्छी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। 8-10 दिन का कंसोलिडेशन था। ये रेक्टेंगल सा पैटर्न है, यहाँ पे देखो इसको ब्रेक किया आज इसने, पूरे वीकली कैंडल को ब्रेक करके और अच्छी तरीके से निकाला है। और इस जो सपोर्ट एरिया था इस यहीं आके सपोर्ट लेता है। ये देखो ये वाला एरिया मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये जो एरिया था ना, यहाँ पे इसी जगह पहले रेजिस्टेंस था इसका, बाद में इसी कैंडल पे सपोर्ट लेके ये 5-7 दिन की कंसोलिडेशन, और आज अच्छा ब्रेकआउट करा। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा हमारे लिए होगा बजाज ऑटो। इसका हमने पोस्ट भी किया था आज, अगर आप हमारे यूट्यूब पोस्ट पे जाके देखोगे। यहाँ क्या हो रहा है, ये ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है इस एरिया पे। डायमेट्री के अंदर एफ वेव है, एफ में ट्राइंगल है, ये देख लो पूरा ये यहाँ ट्राइंगल सा है। जब तक इसका जो लो इंटैक्ट है, ये लो है 8,860-70 के आसपास। और अपसाइड में अगर इसके हाई के ऊपर निकाल देता है 9,240 का ऊपर, तो कंसोलिडेशन कंफर्म हो जाएगा, ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। और यहाँ से अच्छे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है हमें। तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। तो स्टॉक्स आज के लिए हमारे होंगे बजाज ऑटो और संवर्धन मदरसन फ्राइडे के लिए। प्लस निफ्टी पे
हमें ब्रेक नहीं होना चाहिए कौन सा लेवल 25,700 का लेवल, और अप साइड में 25,980 ब्रेक होगा तो अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। प्लस बैंक निफ्टी में क्या 58,800 सपोर्टिंग एरिया है और 59,450 रेजिस्टेंस एरिया है। हम चलते हैं एक बार गोल्ड और सिल्वर की तरफ। जैसे हम सिल्वर में बोल रहे थे कि 2 लाख का टारगेट आने वाला है, ये भी हमारा पोस्ट किया हुआ है और हमने कहीं इसी एरिया पे, अगर आप जाके देखोगे ना यहाँ पे, इस दिन वीडियो बनाया था 11 नवंबर को। यहाँ पे आप जाके वीडियो सर्च कर लेना, हमारा लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के में, या फिर आप चैनल के प्रोफाइल पे जाके भी देख सकते हो 11 नवंबर की वीडियो की। सिल्वर यहाँ से काफी अच्छा आउटस्टैंडिंग अपर मूव दे सकता है, और वहां से सिल्वर, और कल जब इसने ब्रेकआउट करना चालू किया था 1,86,000 में परसों के दिन, तो भी हमने डाल दिया था कि यहाँ से सिल्वर अगली रैली 2 लाख के आसपास देखने को मिल सकती है, और बिल्कुल वही हुआ, अपर ट्रेंड में है। और सिल्वर आज फिर देखो कितनी, कल पोस्ट कैंडल थी और आज फिर अपसाइड में, अभी 1,94,000 तो करंट टाइम में हो चुका है। गोल्ड में ब्रेकआउट आना बाकी है, गोल्ड में कोई से भी टाइम में ब्रेकआउट हो सकता है, अभी आ जाए, थोड़ी देर बाद आए, कभी भी आए। तो ये गोल्ड के अंदर ये कंसोलिडेशन है, ये जैसे ही ब्रेक हो गया ना तो यहाँ से भी इजिली 2-5% आराम से अपर ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर और ये सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो गाइज आपको चैनल से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज मिल रही हो, समझ में आ रहा हो, लर्न कर पा रहे हो आप और प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी आपसे मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे एनालिसिस ला सकते हैं। और आप वो पता कर, कुछ आपको एनालिसिस चाहिए, जैसे फॉरेक्स पे चाहिए, क्रिप्टो पे चाहिए, गोल्ड या सिल्वर पे चाहिए, तो आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हम उन चार्ट्स के ऊपर और उनके आपको एनालिसिस करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।